हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रैखिक प्रोग्रामर। इसके पहले आपने बेसिक मेथड थोड़ा बहुत समझ लिया था, थोड़ा बहुत नहीं समझ पाया था, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा है कि इसको हम डायरेक्ट आपको बताते जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन को लेकर आपको समझाते हुए समझ चलते हैं और आप समझते हुए चलिए, आपको अच्छे से समझ में आने वाला। आइए सॉल्व करते हैं। कि कौन सा क्वेश्चन है रैखिक प्रोग्रामर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके पहले लेक्चर में हमने बता दिया। सेकंड में आपको लिखा गया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए, अर्थात न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें व्यवरोध दिया गया x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12, x > 0, y > 0। चलिए पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिना इक्वेशन लिखे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, इसके बाद इसको ऊपर कर दे। क्वेश्चन क्या, z बराबर, क्योंकि मेरा जो फंक्शन होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन जब रहेगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन है वो आपको पहचानना होगा। तो लिखा हुआ है z बराबर -3x और +4y। इसका आपको क्या करना है, न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण मतलब मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात ना करके मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना। मैक्सिमम मतलब क्या होता है कि मैक्स, और न्यूनतमीकरण का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना, जिसका ये आपका उद्देश्य फलन हो गया। किसके हमें सोचकर ज्ञात करना है, x + 2y ≤ 8 है। ठीक, फिर देखो दूसरा लिखा हुआ है 3x + 2y और ≤ कितना, 12 लिखा हुआ है। ये वाला हो गया x + 2y ≤ 8, 3x प्लस, और फिर लिखा हुआ है x > 0 और y > कितना, 0। ये 4 इक्वेशन दिया गया। इसी चारों को इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालना है कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। तो हमने आपको बताया था, बहुत आसान सा तरीका है। पहले आपको जो व्यवरोध दिया गया इसी को हम बताए थे, क्या बोलते हैं, व्यवरोध बोलते हैं। तो इसी को असमीका भी बोलते हैं। असमीका को लिखते हैं असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, अगर इसको हम असमीका लिखा हुआ इसको समीकरण में रूप में लिखेंगे, तो जहां ये लेस देन इक्वल इनइक्वालिटीज है उसको इक्वल में चेंज कर लो। मतलब x + 2y = 8 हो जाएगा, यानी इसमें कोई चिन्ह, बस ये छोटा बड़ा का निशान लगा, इसको बराबर कर देना। 3x + 2y = कितना, 12, और x = 0, y = 0। ठीक, अब इनको क्या करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका क्योंकि आपको पीछे ही बताए थे, नहीं समझ पाए थे, चलो और एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिए, x + 2y = 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 लाइनें ऐसे खींच लो, यानी 3 कॉलम नीचे और खींच लो। 3 कॉलम में सबसे पहले में x लिख दो और दूसरे में y, यहाँ पर बिंदु लिख दो। हमने आपको बताया था क्यों 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, क्यों ज्ञात करने के लिए, क्योंकि एक रेखा खींचनी होता है उसके 2 बिंदु आवश्यकता है। तो हमें ग्राफ बनाना है, इसलिए 2 बिंदु। अगर हम सपोज कर लें x = 0, अगर यहाँ पे देखो कि आप सपोज करो कि x = 0, अगर इसमें 0 रखोगे, 0 प्लस कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना, 8। तो ये तो 0 हो गया, यानी 2y बराबर कितना, 8 आ गया। 2 चौक कितना, 8, तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा देखो, अगर हम दूसरे को मान लें, फिर इसमें y = 0 मान लो। अगर y = 0 माना तो x + 2 × कितना, 0 = 8, तो x + 0 बराबर कितना, 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 8 आया कि नहीं, तो 8 आ गया। तो आपको समझ में आ गया। तो ऐसे निकाल लेते हैं। आप कैलकुलेट करना अभी आसानी से नहीं जानते होगे तो आसानी से 0 रखो तो ये 0, x = 8 आ गया। फिर हम x = 0 रखे, 2 से भागो, 2 चौक 8, बहुत आसान सा है। अब पहले x की वैल्यू लिखते हैं, इसलिए 0 का 4 आएगा, यहाँ पहले 8 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा। इसको हमें कोई आवश्यकता नहीं, इसको हम रफ कर सकते हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं हमें पड़ती है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से रफ कर सकते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करो। जब दूसरे इक्वेशन को सेम ऐसे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करोगे तो बिंदु आपको निकल के आसानी से चला जाएगा, क्योंकि हमें बिंदु ज्ञात करना है। बिना बिंदु के हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, कि बिना बिंदु के कुछ कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन लिख दीजिए।
3x प्लस 2y इक्वल कितना 12 है। तो यहाँ x होगा, ये y होगा, और इसको क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। अगर बिंदु पे आ गए तो सबसे पहले हमने x बराबर 0, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका x बराबर 0। अगर x बराबर 0 रखा तो 3 गुणे 0 और प्लस कितना 2y बराबर कितना, देखो 12 हो जाएगा। तो अगर इसको 0 हो जाएगा और प्लस 2y और बराबर कितना 12, 2 से 0, 2y में 0 0 2 आएगा, काट दीजिए, 2 छक्का कितना 12, तो y बराबर 6 आ गया। दूसरी वैल्यू y बराबर 0 रख दो, जब नीचे y 0 रखे, अब कि इस समीकरण में y रखेंगे। 3x प्लस 2 इंटू कितना 0 बराबर कितना 12, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर कितना 12। 3 में 0 जोड़ोगे तो कोई प्रभाव नहीं, 3 1 के 3, 3 चौक 12, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो पहले वैल्यू x की लिखते हैं 0,6 और ये कितना 4,0। तो देखो बहुत आसानी से हमें बिंदु आ गया। अब इन दोनों को नहीं सॉल्व करते, जो x y के पदों में उन्हीं को सॉल्व करेंगे, जिनमें x बराबर 0 y बराबर, इसको नहीं सॉल्व करते। यहाँ 1 2 3 4 समीकरण दिखने वाले हैं, तो 4 समीकरण बनाते हैं। चलिए ग्राफ खींचते हैं। अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो देखो ग्राफ में क्या होता है, आप जानते हो कि जब ग्राफ खींचते हैं तो उनके लिए क्या चाहिए, हमें लाइनें चाहिए। तो लाइनों के लिए क्या करते हैं, ऐसे हम ग्राफ बना देते हैं। इसको सपोज कर लीजिए x एक्सिस हो जाए और ये क्या हो जाए, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक, अगर हम लाइनें को दो दो के समान दूरी पे ग्राफ रखते हुए चले जाए तो ये 2 कर सकते हैं, ये 4 हो जाए, फिर 6 हो जाए, फिर कितना 8 हो जाए, फिर 10 हो जाए, फिर कितना 12 लिख सकते हो, फिर कितना 14 हो जाएगा। फिर ऐसे ऊपर जाएंगे तो ये 2 होगा, फिर कितना 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 होगा, फिर कितना 10 हो जाएगा। ठीक, फिर हम 12 लिख सकते हैं ऐसे y एक्सिस पे। अब इस पे लिख दिया गया तो दोनों देखो आपको पता चल चुका कि इस पे कैसी वैल्यू दी गई है। अब हम सबसे पहले देखो 0,4 कहाँ मिले, हमने बताया x की वैल्यू 0 होगा, y की वैल्यू अगर दी गई है तो 0,4 कहाँ मिलेगा, इस पर मिलेगा। तो 0,4 यहाँ पे मिल गया। फिर 8,0 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 8, कितना 0। अब आप पट्टी उठाइए, ऐसे इनको खींच दीजिए, ये चले गए। ये रेखा आपने खींच दिया, आसानी से आपको समझ में आ चुका। इसके ऊपर हम समीकरण भी लिख देते हैं। समीकरण हमारा कितना था, x प्लस 2y इक्वल 8, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या था, x प्लस 2y इक्वल 8 था, छोड़ दिया हमने। फिर हमारे पास दूसरी रेखा दी गई, देखो 0,6 दिया गया, 4,0 ये लिखा हुआ है ऊपर, आपको दिख रहा होगा। 0,6 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, तो इसको लिखो 0, कितना 6। फिर लिखा हुआ 4,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो ये 4,0 मिल गया। अब 4,0 मिल गया तो इसको व्हाइट लाइन से हम खींच देते हैं ताकि आपको आसानी से अच्छे से दिखे। ये गुजर गया तो आपने देख लिया ये दोनों रेखाएं गुजरी। इसके ऊपर भी लाइन खींच दो कि कौन सा इक्वेशन था, ताकि आपको पता चले, कोई कंफ्यूजन ना हो। लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल 12, तो यहाँ पर लिख दो इस समीकरण में 3x प्लस 2y इक्वल कितना 12। तो आपको हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, ये समीकरण x y एक्सिस जो होता है x बराबर 0 का होता है, और जो ये वाला समीकरण होता है y बराबर 0 का होता है। तो 4 समीकरण मिल गए, 4 रेखाएं मिली, 1 2 3 4, 4 मिल गए। लेकिन इसमें जब निकालते तो छायांकित भाग निकालते। छायांकित भाग का मतलब कौन सा रीजन, सैडेड आएगा, मतलब कलर किया हुआ भाग। तो कलर आपको ढूंढना पड़ेगा। कलर कैसे ढूंढते वो आपको सिखाते हैं हम, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा वही जरूरी है कलर का। तो कलर के लिए यहाँ सब भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अब इसी समीकरण में हमेशा याद रखें, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होने, जो हमने बता दे वो कोई गलत नहीं काट सकता। इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे। देखो अगर सत्य आता है तो ग्राफ लाइनें अंदर की ओर खींचो, असत्य आता है लाइनें बाहर की ओर, बस इतना याद रखो। जैसे हम रखते हैं अगर x बराबर 0, इसमें हम रखते हैं x बराबर 0 और y बराबर कितना 0, ये कहीं भी आप रफ्तार कर सकते हो। अगर इसमें रखोगे 0 प्लस 2y गुणे 0 और लेस देन इक्वल कितना
8 आ गया। तो अगर 2 है 0 से गुणा कराओगे, 0 लेस देन इक्वल कितना 8, तो ये कहोगे ये भी सत्य है। सत्य है कि नहीं? क्या कहा? 0 8 से छोटा है, छोटा है तो सत्य, सही। फिर इसको भी ले लीजिए, अगर आप इसको ले लोगे इस स्थिति में तो 3x प्लस 2y इक्वल कितना 12 है। अगर ये 12 है, इस पे भी ले लो, तो अगर हम रखेंगे इसमें 3 गुणे कितना 0 और प्लस 2 गुणे कितना 0 और लेस देन इक्वल कितना 12, तो ये 0 प्लस 0 और लेस देन इक्वल कितना 12 आएगा, 0 लेस देन 12। तो ये क्या है? ये भी तो सत्य है। अगर सत्य आ जाए तो यही चीज बताता है कि ग्राफ क्या करोगे, आप अंदर की ओर कलर करोगे, असत्य आएगा तो बाहर की ओर कलर करोगे। चलो अंदर और बाहर क्या होता है वो चीज आपको बताते हैं हम, कि इसमें अंदर और बाहर को एक से क्वेश्चन मिला ले कहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में एकदम करेक्ट है, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। चलिए, सत्य और असत्य हमें पता चल चुका कि सत्य असत्य कौन है, ये भी सत्य है वो भी सत्य है। जब सत्य है तो लाइनें अंदर की ओर खींचेंगे। अगर हम लाइनें अंदर की ओर खींचते हैं तो व्हाइट वाली ले लेते हैं पहले। अगर ये व्हाइट वाला है तो ये नीचे की ओर खींचा गया। अगर असत्य होता तो ये बाहर की ओर खींचते, लेकिन हमारे पास क्या है? सत्य है, तो अंदर की ओर ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे। छोटी छोटी लाइनें खींच दो, ये अंदर की ओर, इस पे खींचते हुए ऐसे चले गए। यहाँ पर पूरी लाइनें नीचे तक यहाँ तक खींच सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन छोटा छोटा खींच रहे हैं, ये भी असत्य है, तो सत्य है तो इसको अंदर की ओर खींचो। जब अंदर की ओर खींचेंगे तो ये भी लाइनें तो आएगी ऐसे अंदर नीचे की ओर, ये भी पूरा नीचे की ओर, यहाँ तक खींच सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती कि वहाँ तक नहीं खींच सकते। तो हम ऐसे खींच दिए इसको, और ये भी ऐसे खींचोगे, ये ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे। अगर ऐसे खींचते हुए चले गए तो अगर हम आपसे पूछे कि कौन से भाग में कॉमन लाइन है, तो आप यही कहोगे कि ये सारा भाग छोड़ के ऊपर, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये सारा भाग छोड़ के ये भाग कैसा है? कॉमन भाग है। तो इसी कॉमन भाग को आपको क्या कर दो? कलर कर दो। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा भाग समझ में आ चुका होगा, ठीक। कोई समस्या होगी तो आप आसानी से देख सकते हो। ये कॉमन भाग है, तो कॉमन भाग के इसको कलर हम कलर कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो, अब कलर उठा लेते हैं और इसी रीजन को हम क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं। अगर हम कलर कर देंगे तो रीजन हमारे पास कौन सा मिल जाएगा? ये छायांकित भाग अगर हम ले लें तो देखो, ये भाग आपको जो ग्रीन वाला दिख रहा है यही क्या है? मेरा आंसर है। अब आंसर होने पर, क्योंकि इसी को दोनों तरफ आपको दिखा दिया, अंदर की ओर मिल रहा था, तो दोनों रेखाएं यहीं पर आके मिल रही थी, इसीलिए छायांकित भाग हुआ। छायांकित भाग हुआ तो अंदर की ओर क्या होगा? इसमें जब लिखेंगे तो अंदर की ओर रेखाएं प्राप्त हुई हमें, बाहर की ओर ना प्राप्त होके अंदर की ओर प्राप्त हुई। अब अंदर की ओर प्राप्त हुई तो आपको इन्हीं दोनों रेखाओं में से लेना है आंसर। अब आंसर लेना तो एक पॉइंट हमें ये मिस कर रहा है, इस पॉइंट को आपको नहीं मालूम है। जब नहीं मालूम है तो इसको रफ कार में कहीं भी आप सॉल्व कर लो। किसको सॉल्व कर ले? इन दोनों समीकरण को। लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल कितना 12 लिखा हुआ है, x प्लस और यहाँ पर लिखा हुआ है 2y इक्वल कितना 8 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है तो आप पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विलोपन बजगुण, कोई भी विधि है तो विलोपन विधि से अगर माइनस लगा दी, ये माइनस ये कट गया। अब 3x में से एक x घटाओगे 2x और 12 में से 8 गया 4, काट दीजिए, 2 दूनी 4, x बराबर कितना 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया। अगर इस समीकरण में रखोगे तो 2 प्लस 2y इक्वल कितना 8 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ तो 2y इक्वल कितना, 8 में से 2 गया 6, तो 2 त्याई कितना 6, y बराबर कितना 3 आ गया। तो अगर बिंदु की बात करें तो 2 गामा कितना 3 हो जाएगा। ये रफ कार है, दिखाना चाहो तो दिखा दो। तो ये जो बिंदु आया वो कितना आ गया 2,3 आ गया। जब 2,3 आ गया, क्योंकि इसी पे हमारा मिनिमम पॉइंट मिल रहा था तो इसी पे ज्ञात करना था। चलिए, अब इतना हमने सब ज्ञात कर लिया तो हम एक टेबल और छोटा सा बना लेते हैं, क्योंकि वो हमारा लास्ट टेबल होता है, उसी पर हम आंसर दे देते हैं। जब आंसर दे देते हैं तो ये कितना है? कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और लिखते हैं कोणीय बिंदु के संगत z बराबर -3x प्लस 4y का मान, ये पूरा लिखा जाता है। तो क्यों लिखा -3x? क्योंकि हमारा उद्देश्य फलन तो यही तो था। आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये तो लिखा है -3x प्लस 4y, इसी के संगत आपको क्या करना है? मान दिखाना है। अगर मान दिखाना है तो आप इसमें आसानी से ऐसे लिख सकते हो। अब लिख लिया तो हम इनको कोणीय बिंदु पहले ज्ञात करते हैं
कि कोणीय बिंदु कौन कौन से होंगे, आपको याद है इसको हमें क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है। जब न्यूनतमीकरण करना है तो न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए 0, भी ले लेते हैं। तो ये क्या, अगर पॉइंट मान लो चाहो ओ हो जाए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी मान लो, तो ओ पॉइंट कितना 0, हो गया। और फिर हमने निकाला ए को, ए कितना 4, हो जाएगा। फिर बी का 2, 3 हो गया, और सी कितना है 0, है। तो ये वैल्यू इसमें रख दो। अगर हम सी ले लें तो 0, 4, चलिए वैल्यू रखते। अगर 0, रखेंगे तो इसमें कितना आएगा, 0 आएगा। 3 शून्य से 4 शून्य से। अब इसमें रखो 4 तिहाई कितना 12, अगर रखेंगे 4 तिहाई 12, 4 शून्य शून्य, तो माइनस कितना 12 आ गया। इसमें रखो 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, देखो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये -3 गुणे कितना 2 हो गया, और ये +4 गुणे 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, घटा दोगे कितना 6 आ जाएगा। तो 6 ये आ गया। फिर रखो 0, 4 से रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 गुणे 0 और +4 गुणे कितना 4, तो 4 चौक कितना 16, तो ये कितना आ गया 16 आ गया। अब आप सबसे छोटा देखो इसमें किसने, तो आप कहोगे -12, तो यही हमारा क्या है, न्यूनतम मान है। न्यूनतम, यही हमारा न्यूनतम है। तो न्यूनतमीकरण कह रहा था, तो न्यूनतम मान ज्ञात करने को हो गया न्यूनतमीकरण। अब अगर पूछा अधिकतम मान कितना है, 16 है, तो अधिकतम पूछ ही नहीं रहा था, तो हम लिखते हैं किस पे आंसर है, बिंदु कितना 4, 0 पर z का न्यूनतम मान कितना है, -12 होगा। ये इसमें कह रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, किससे नीचे हो सकता, तो न्यूनतम मान कितना -12। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, ले लो, समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दो, सर हमें नहीं समझ। ग्राफ भी आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपको समझ में आ चुका, ठीक। चलिए 1 सेकंड हम इसको रफ कर दें। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ चुके हो, इसमें आपको समस्या नहीं होगी कि कोई क्वेश्चन में समस्या होगी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इसमें। चलो 1 सेकंड और हम थोड़ा सा पेपर बड़ा कर दें। 2 नंबर हो गया। अब हम 3 नंबर पे आते हैं कि 3 नंबर भी सेम टू सेम ऐसे है, इसलिए आप करने की कोशिश करेंगे, जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे नहीं सॉल्व कर पाना तो कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, तुरंत मैसेज कर देना, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। जब नहीं सॉल्व कर पाए तो हम आपके लिए है ही। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया z बराबर, लिखा हुआ है 3x प्लस कितना 5y। इसका आपको न्यूनतमीकरण करना है, न्यूनतमीकरण करना है, यानी इसका आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना। अब हम कैसे ज्ञात करें, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि कैसे न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। तो अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा न्यूनतम मान कितना ज्ञात करना। तो पहले इसका व्यवरोध लिख देते हैं। 4 नंबर का लिखा हुआ है x + 3y और ग्रेटर देन इक्वल 3 है। फिर दूसरा लिखा हुआ है x + y ग्रेटर देन इक्वल 2 और x ग्रेटर देन इक्वल 0। 2 बार लिखा हुआ है ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हो, एक में लिखा x, y ग्रेटर, यानी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन भी 0। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तभी हमने बताया था इस इक्वेशन को सबसे पहले इनइक्वालिटीज में दिया गया, तो इनको इक्वल में लिखो, तो इसको समीकरण के रूप में, यानी असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, अगर इसमें हम लिखते हैं समीकरण के रूप में लिखने पर, तो देखो क्या हो जाएगा। ये जो लिखा ग्रेटर देन उसी को बराबर बना दो, तो ये कितना x + 3y इक्वल कितना 3 हो जाएगा, x + y इक्वल कितना 2 होगा, x बराबर 0 और y बराबर कितना 0 हो गया। अब इसमें ये 0 हो गया तो आपको समीकरण बन गया। तो आपको बताए थे एक रेखा अगर खींचनी है तो न्यूनतम 2 बिंदु चाहिए। तो चलिए जल्दी से 1-2 बिंदु बना लेते हैं। अभी आपको अच्छे से समझा चुके, तो अब इतना आपको डिटेल्स में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं कि कैसे हम बिंदु फाइंड करते हैं। बस टेबल जल्दी बनाओ, समीकरण लिखो x + 3y इक्वल कितना 3।
अगर x लिखो, y लिखो, यहां पर कितना, ये बिंदु लिख दो। x बराबर 0 रखा तो ये 0 हुआ, 3 1 के 3, ये 3 आ गया। y बराबर 0 रखा, 3 0 0 तो ये 3 आ गया। समझ में आ चुका, देखो आसानी से। तो 0 कामा कितना 1 हो गया और 3 कामा 0। जैसे सॉल्व करते थे, जब आप रखोगे 0 आसान, क्योंकि 1 रखोगे तब भी आएगा, लेकिन 0 रखोगे बहुत आसान बैठेगा, इसीलिए हम 0 रखते हैं। 0 रखने पर बहुत आसान समझ में आ जाता है और बिंदु भी बहुत आसानी से आ जाता है, क्योंकि पेपर में समय आपको 3 सवा 3 घंटे ही दिया जाता है। उसमें आप अगर टाइम से मैनेज नहीं करते हो तो आपके लिए पेपर में करने के लिए सारे क्वेश्चन मैनेज नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, अगर ले लें x प्लस वाई और बराबर कितना 2, और इसको x ले लें और ये y ले लें, ये बिंदु ले लें। अगर हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 2, और y बराबर 0 रखा तो ये y 0 का, x बराबर कितना 2, तो 0 कामा कितना 2 हो जाएगा, और ये 2 कामा 0। बस दो ही रेखा को सॉल्व करते हैं, दो ही बिंदु को। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो आपको बिंदु आपके सामने हैं, बिंदु आप देख ही रहे हो कि बिंदु कौन कौन से हैं, आप आसानी से, चलिए एक लाइनें खींचते हैं। ये आप समझ गए, इसको x और x डैश बोलते हैं, ये y और y डैश बोलते हैं। ये मूल बिंदु ओरिजिन हो गया। क्या कह रहा है 1 2 3, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए 1 2 में ही लेते हैं। तो 1 में ले लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये कितना 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5 हो गया। फिर ऐसे y एक्सिस पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना 5 हो गया। अब ये सारे बिंदु हमें मालूम हो चुके हैं। हम पहले 1 0 कामा 1, 0 कामा 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो ये 0 कामा कितना 1 हो गया। फिर लिखा हुआ है 3 कामा 0, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर 3 कामा 0, ये मिला। तो आप इसको ऐसे खींच दोगे तो ये कैसे दिखेगा, अगर लाइनें यहाँ से खींचे तो ये लाइनें कैसे चली जाएगी, ऐसे तो जाएगी। कहोगे कि एक 0 से होकर जाएगी और एक 3 से होकर, ठीक, ये चली गई। यानी ये जहाँ पे है ये 0 और 1 से चली गई, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरी लाइनें कहाँ से होकर जाएगी, आप समझ ही चुके होंगे कि क्या कह रहा है कि इसमें जो लेना है 0 कामा 2 ये है, कहोगे 0 कामा 2 ये है, और ये क्या है अगला पॉइंट 0 कामा 2 ये है, 2 कामा 0 है, 2 कामा 0, देखो यहाँ 2 कामा 0। फिर ये लाइनें ऐसे चली जाएंगी, ऐसे चली गई। अब इनके ऊपर आपको बताया थे समीकरण लिख देना था। तो इसका समीकरण क्या था, x प्लस 3y इक्वल 3। इसका समीकरण था x प्लस वाई इक्वल कितना 2 था। और इसका जो समीकरण था इस वाले का x प्लस 3y इक्वल कितना 3 हो गया। अब आपको एक चीज दिख रहा है, ये कट कर रहे हैं। अगर ये कट कर रहे हैं तो कट पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ता है। तो कट पॉइंट आप फाइंड कर लो डायरेक्ट, आसानी से कहीं भी रफ्तार में आप कर सकते हो। लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल 2 लिखा हुआ है, और x प्लस 3y इक्वल कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। ये घटा दो, ये माइनस ये कट गया। 3y में से एक y घटा दिए तो -2y, और इसमें से घटा दिए तो ये कितना -1। 3 में से 2 गया कितना 1 आ जाएगा। तो y ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर कितना 1/2 आ गया। अगर इस समीकरण में रखोगे तो 1/2 और बराबर कितना 2। तो x बराबर देखो 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4 बराबर 3/2 आ गया। अब 3/2 आ गया तो ये देखो 3/2 और कितना 1/2 आ गया। दोनों का निकल के आ गया बिंदु ना। जहाँ ये कट कर रहा है ये कितना, अगर बात करें इस समीकरण का तो ये कितना आया 3/2 और कामा 1/2, ये दोनों पता चल चुका हमें। अब आपको कौन सा रीजन छायांकित किया जाए यानी कलर किया जाए वो आपको ध्यान देना है। जब उसमें तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मेन इक्वेशन पे, इस पे आप रख के देखो। अगर हम कहें इस समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर 0, जब यहाँ पे रखोगे 0 और प्लस 3 गुणे कितना 0 ग्रेटर देन इक्वल 3, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 3, 0 ग्रेटर देन इक्वल 3। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर आप कह रहे हैं 0 3 से बड़ा है, क्या 0 पहले आता है कि 3 पहले बाद में आता है, तो बाद में 3 आता है 0 पहले आता है, 0 छोटा होगा, ये क्या है असत्य है, क्योंकि कह रहा है 0 3 से बड़ा है,
तो ये असत्य है। असत्य होने का तभी आपको बताए थे ग्राफ बाहर की ओर खींच के। फिर इसमें देखो x प्लस वाई, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 2, तो आप कहोगे 0 ग्रेटर देन 2। कह रहा है 0 2 से बड़ा है, ये भी तो असत्य है। हमारे पास दोनों पता चल गया क्या है, असत्य है। जब दोनों असत्य हैं तो असत्य होने पर आप क्या करोगे, इस पे देखो, ये आपका दिया गया दोनों, तो आपको बताए ये भी रेखाएं कैसी होंगी, अगर इस लाइनों को खींचे तो इस लाइन की ये भी असत्य है, तो ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ये चला जाएगा। अगर आप खींचोगे तो ऐसे चला जाएगा, ठीक। फिर दूसरा लाइन वो भी असत्य है, तो अब इसको येलो पॉइंट से रेखा खींचे तो ये भी असत्य है, तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे तो जाएगा। आप यही कहोगे कि इस पे ऐसे चला गया, नीचे नहीं जाना है कि नीचे, क्योंकि कह रहा है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो आप देखोगे ये लाइनें जो मिलेंगी ऐसे ऐसे हो जाएंगी, और इस पर भी आपको लाइनें जो मिलेंगी ये ऐसे लाइनें मिल जाएंगी। तो छायांकित भाग कहाँ से मिला, छायांकित भाग की बात करें तो ये जो भाग आपको मिला ना तो इस लाइन पे मिल पाया, ठीक है, एक सेकेंड, ना इस पे मिल पाया और इन पे नहीं मिल पाया, और ये भी देखो यहां नहीं मिल पाया। हमें कैसा मिला, ऊपर मिला। कैसे मिला, ऊपर मिला। तो ऊपर जब मिला तो ऊपर ही क्या कर देंगे, ये जो छायांकित भाग होगा ये हमारा कैसा, इसमें लाइनें ऊपर मिली तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, तो इनको ऐसे हो जाएगा, और इन पे जो लाइनें मिलेंगी ये वाली लाइनें जो मिली आपको इसी रीजन में मिली, तो ऐसे ही रंग दिया जाएगा, क्योंकि इसको कलर करेंगे तो हम पूरा कलर हो जाएगा, या हम ऐसे कलर कर दें, ठीक, ऐसे हम कलर कर देते हैं इसको पूरा। अगर आप कलर कर दोगे तो इनमें कैसे आपको मिल जाएगा पूरा लाइन, इस रीजन में आपको मिल जाएगा। ऊपर का बाउंडेशन इन्फिनिटी तक जाएगा, बस वैसे खींच दे क्योंकि कलर आपको पूरा दिखेगा नहीं, तो ये ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा। न्यूनतम मान मिलेगा, अधिकतम हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो रीजन हुआ वो मेरे पास क्या हुआ, बाउंड्री नहीं बनी भाई, कि जब इसकी बाउंड्री नहीं बन पाई, क्योंकि ये रीजन जो हुआ ऊपर बना, ऊपर बनने पर नीचे नहीं बन पाया, कि इनके बीच बाउंड्री ऐसे खुली है। जब बाउंड्री खुली है तो अधिकतमीकरण नहीं कर सकते हैं, केवल इसका न्यूनतमीकरण कर सकते हैं। तो न्यूनतम मान में हम कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं, आप देखो, एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है, एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है, और एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तीनों बिंदु को ले लो और इसके बाद आंसर दे दो। चलिए लिख देते हैं, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु हो जाएगा, और z बराबर कितना था, 3x प्लस 5y के संगत मान, संगत मान। कौन कौन से बिंदु आए थे, चलो एक बार मिला लेते, z बराबर क्या था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण करना है, तो हमने वही एकदम राइट लिखा था। अब कोणीय बिंदु कौन कौन से वो ले लो, ऊपर 0,2 है, 0,2 है, फिर जो है 3/2, 1/2 है, और फिर कौन सा है, और फिर इस पे लिखा हुआ है 3 कितना 0। ये तीन बिंदु है, इसी तीन बिंदु पे आप निकाल डालो, आंसर हो जाएगा। 0 अगर 2 रखोगे, x का मान 0, y 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इस पर रखोगे तो 3 गुणे कितना, 3 गुणे 3/2, अब प्लस 5 गुणे 1/2, 3 त्रिका 9/2, अब प्लस 5/2, तो 9 5 कितना 14/2, 2 सत्ते 14, तो ये कितना आ गया 7 दे दिया। 3,0 रखो तो रखोगे 3 गुणे कितना 3, और प्लस कितना 5 गुणे 0, तो 3 त्रिका 9 प्लस 0 बराबर कितना 9 आ गया। तो अब देखो न्यूनतम मान कितना, ये तो न्यूनतम मान है, ये हमारा क्या है न्यूनतम कह रहा था, अधिकतम इसको नहीं बता सकते, ये मत सोचना 10 अधिकतम है, 10 अधिकतम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें बंद एक सुसंगठित बंद आके चतुष्फल के आके नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हम क्या कर सकते, इसको अधिकतम मान नहीं बता सकते। तो लिखिए बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु 3/2 और 1/2 पर z का न्यूनतम मान 7 होगा। बस ऐसे ही करना था, चाहे से क्वेश्चन मिले आप कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
इसका आपने ले लिया होगा, ये भी आप ले लो। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कैसे हम रैखिक प्रोग्रामन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम कौन सा ग्राफ कलर करेंगे यानी छायांकित भाग कौन सा होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बस मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।